सह्याद्री के दुर्गम पहाड़ों में एक शेर पैदा हुआ था। उसका पालना था शिवनेरी किला। हवाएं पुराने शान की कहानियां सुनाती थीं। शिवाजी, एक नाम जो सदियों तक गूंजेगा। वो पहाड़ों का बच्चा था, स्ट्रॉन्ग, फियरलेस। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक आग जो पूरे देश को जगा देगी। ये उसके पुरखों की धरती थी, एक धरती जो आजादी के लिए तरस रही थी। उसका प्लेग्राउंड था जंगली बेकाबू जंगल। ऊंची चट्टानें उसका चैलेंज थी। शोर मचाती नदियां उसके साथी थे। उसने इलाके के सारे राज सीख ली, हर रास्ता, हर छिपी हुई गुफा। मावला जवान, मिट्टी के दिलेर बेटे उसके दोस्त थे। वो उसके सपने बांटते थे, उसकी डेस्टिनी। वो उन्हीं में से एक था, उनका लीडर, उनकी उम्मीद। रायगढ़, एक किला जिसे बादल चूमते थे, मैजेस्टिक, अभेद्य, शिवाजी ने चुना था अपने सपने की कैपिटल बनाने के लिए। हिंदवी स्वराज्य का दिल। एक बड़े इवेंट की तैयारियां जोरों पर थीं। राज्याभिषेक, कोरोनेशन, एक दिन जिसका सदियों से इस धरती को इंतजार था। प्राइड का दिन, सपनों के पूरे होने का दिन। किले में खूब चहल पहल थी, होप हवा में भरी थी। ये सिर्फ एक क्राउन के बारे में नहीं था या गोल्डन थ्रोन के बारे में। ये एक डिक्लेरेशन था, दुनिया के लिए एक स्टेटमेंट कि मराठे अब सॉवरेन हैं, कि एक न्यू ईरा शुरू हो चुका था। सेल्फ रूल का युग, जस्टिस का। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये टाइटल गूंज उठा। शिवाजी महाराज का राज थके हुओं के लिए मरहम जैसा था। जस्टिस उनका ईमान था, सर्विस उनका मोटो था। वो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते थे, वो कमजोरों की रक्षा करते थे, महिलाओं का सम्मान होता था। फार्मर सिक्योर थे, उनका राज्य सच्चाई और नेकी पर बना था। दूसरी जगहों के जुल्म से बिल्कुल अलग, जहाँ रूलर्स बस प्लेजर में डूबे रहते थे और उनकी प्रजा भारी टैक्सेस के नीचे दबी रहती थी और हमेशा डर में जीती थी। शिवाजी का स्वराज्य एक हेवन था, अच्छे दिनों का वादा, लेकिन खतरे मंडरा रहे थे। बीजापुर सल्तनत गुस्से में थी। ये बढ़ती हुई मराठा पावर उनकी आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। उन्होंने अपने सबसे ताकतवर जनरल को भेजा, अफजल खान, पहाड़ जैसा आदमी, क्रूअल, एरोगेंट। उसने शिवाजी को कुचलने की कसम खाई। मैं उस पहाड़ी चूहे को जंजीरों में बांधकर बीजापुर घसीट कर लाऊंगा। उसने डींग मारी, उसने मंदिर तोड़े, उसने गांवों में दहशत फैलाई, होपिंग कि शिवाजी बाहर निकल आए एक ऐसी ओपन बैटल में जिसे वो जीत नहीं सकते थे। हवा में एंटीसिपेशन बढ़ गया था। शिवाजी द मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, वो खान के दिमाग को जानते थे। उन्होंने टेरेन चुना, प्रतापगढ़ किला, उनका अड्डा, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड। वो एक मीटिंग के लिए मान गए, देखने में जैसे सरेंडर कर रहे हों। खान बहुत ओवरजॉयड हुआ, उसकी विक्ट्री पक्की लग रही थी। वाघनख ने खान को चीर डाला। रायगढ़ सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड ही नहीं था, वो मराठा कल्चर का धड़कता हुआ दिल बन गया, लर्निंग और आर्ट की रोशनी। शिवाजी महाराज मानते थे कि एक किंगडम की स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी आर्मीज में नहीं, बल्कि उसके वैल्यूज और उसकी हेरिटेज में होती है। उनका कोर्ट खाली चमक दमक की जगह नहीं था, कोई वेस्टफुल लग्जरी नहीं, कोई डेकेडेंट डिस्प्लेज नहीं। इंस्टेड पोएट्स का सम्मान होता था, स्कॉलर्स की रिस्पेक्ट होती थी, क्राफ्ट्समैन को पैट्रनेज मिलता था। मुगल एम्परर औरंगजेब दिल्ली में बैठा था। वो शिवाजी के राइज को बढ़ती अलार्म के साथ देख रहा था। ये मराठा चीफ बहुत पावरफुल हो रहा था, उसके वास्ट एम्पायर के लिए एक थ्रेट। उसने एक कनिंग प्लान बनाया, आगरा में अपने कोर्ट का इनविटेशन, एक ट्रीटी, फ्रेंडशिप का दिखावा। लेकिन ये एक ट्रैप था, एक गिल्डेड केज। शिवाजी को रिस्क्स पता थे, फिर भी उन्होंने जाने का फैसला किया, स्वराज्य के लिए, अपने एनिमी को समझने के लिए। एक ब्रेव हार्ट शेर की गुफा में जा रहा था। वो ईगल अपने पहाड़ों की ओर उड़ चला था। एस्केप की न्यूज महाराष्ट्र पहुंची, फिर उनके रिटर्न की अफवाहें। फाइनली किंग खुद रायगढ़ पहुंचे। लोगों की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने उनकी सेफ्टी के लिए प्रे किया था, उनकी प्रेयर्स कबूल हुई। उनके किंग लौट आए थे, उनका प्रोटेक्टर वापस आ गया था। रायगढ़ सेलिब्रेशन में डूब गया। ड्रम्स बजने लगे, ट्रम्पेट्स गूंज उठी। होप जो टिमटिमा रही थी अब जोरों से जल उठी। स्वराज्य एक बार फिर सिक्योर था। लायन अपने प्राइड में लौट आया था। उनकी प्रेजेंस ने मराठा स्पिरिट को री एनर्जाइज कर दिया। फ्रीडम की लड़ाई नए विगर के साथ जारी रहेगी।
शिवाजी महाराज रुके नहीं। उन्होंने अपने फोर्ट्स मजबूत किए, अपनी नेवी बढ़ाई, अपने किंगडम को कंसोलिडेट किया। उनका एडमिनिस्ट्रेशन दूसरों के लिए मॉडल बन गया। उनकी आर्मी एक फोर्स टू बी रेकन विद। वो अपनी प्रजा के लिए जिए, उनके डिग्निटी के लिए लड़े। उनकी लाइफ करेज, सैक्रिफाइस और एक आइडियल के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट की सागा थी। उन्होंने दिखाया कि सबसे माइटी एम्पायर्स को भी एक डिटरमिन्ड विल और एक जस्ट कॉज के लिए यूनाइटेड लोग चैलेंज कर सकते हैं। जब धरती पर उनका टाइम खत्म होने को आया, उन्होंने अपने ट्रस्टेड कमांडर्स, अपने लॉयल फ्रेंड्स को इकट्ठा किया। उनकी वॉइस वीक थी लेकिन स्पिरिट स्ट्रांग थी। स्वराज्य को मजबूती से थामे रखना उन्होंने उनसे आग्रह किया। अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करना, धर्म को बनाए रखना, ऑनेस्टी और करेज से लोगों की सर्विस करना।